न जाने वो दिन कब आएंगे जब भारत में बेटियों की बलात्कार की खबरें सामने नहीं आएंगी। 2 साल की बच्ची हो, 8 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो या 75 साल की कोई बूढ़ी अम्मा, रोज बलात्कार की खबरें सामने आती है। नन्ही सी बच्ची जिसने अभी दुनिया को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उसका भी बलात्कार। एक बूढ़ी माँ जो उस अरसे पे है, उस लम्हे को जी रही है जब उसे लगता है कि पता नहीं वो जीवित रहेगी या नहीं रहेगी, कब तक जीवित रहेगी, दिमाग में ये चीजें होती हैं। उस दरमियान भी ऐसी महिला के साथ भी बलात्कार होता है। आखिर कब बेटियां सुरक्षित होंगी? कब बेटियों की सुरक्षा के लिए इस देश में सख्ती से कानून का पालन किया जाएगा? आज ओडिशा के बालासोर से जो खबर सामने आई है वो इतनी दर्दनाक और पीड़ादायक है कि इसे सुनने के बाद आप सोचेंगे कि इंसान किस पर यकीन करे। रवि सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, वो अपने दोस्त के यहाँ जाता है। दोस्त के यहाँ कुछ काम से जाता है, वहां जाकर के ठहरता है, कहता है कि आज यहीं रुकूंगा तुम्हारे साथ। दोस्त है, दोस्त के यहाँ कौन जाए, कोई भी इंसान जाए अपने दोस्त के यहाँ ठहरना चाहे तो दोस्त तो खुशी के साथ इस्तकबाल करेगा, कहेगा आओ दोस्त यहीं रहो, यही सुकून से रहते हैं। ऐसा ही होता है। रवि सिंह वहीं रहता है, लेकिन सुबह सवेरे जब वो वहां से जाने लगता है, 27 अगस्त के दिन, शायद 27 अगस्त के दिन, अगले दिन जब वो जाना चाहता है तो उस दरमियान वो उस घर में अपने दोस्त की एक छोटी सी बिटिया होती है 9-10 साल की, उसे बुलाता है, कहता है चलो तुम्हें बिस्किट दिलाएं। और फिर अपने दोस्त से छुप छुपा करके उस बच्ची को लेकर के वो वहां से फरार हो जाता है और फिर चला जाता है एक ऐसे घर में जो वीरान होता है, जहां कोई नहीं होता, खाली घर होता है। वहां जाकर के उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है। और उसके बाद सोचता है कि दोस्त की बेटी है, ऐसे छोड़ दूंगा तो बदनामी हो जाएगी, दोस्त क्या कहेगा कि अपनी ही दोस्त की बेटी के साथ इस तरह का कुकर्म किया। इसलिए खुद को बचाने के लिए उस बच्ची के साथ पहले बलात्कार करता है, फिर एक बड़े से पत्थर को उठा करके उसके सर पर मारता है और पूरी तरीके से सिर को कुचल देता है। बच्चे की मौत हो जाती है। प्रशासन को यह जानकारी दी जाती है कि मेरी बिटिया गायब हो गई। प्रशासन इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू करती है। 3 दिनों के बाद उस बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। देखने के बाद लोगों का रूह कांप जाता है। प्रशासन भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इतना बड़ा मामला। इस पूरे मामले को लेकर के नवीन पटनायक जी कहते हैं कि सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि राज्य में इस तरह की घटना घटित हो रही है। आप सोच करके देखिए कि इस मामले में आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे। पूरा मामला जो है, इस पूरे मामले को लेकर के जो डिटेल जानकारी जो खबर में प्रकाशित हुई है, अकॉर्डिंग टू रेमुना पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं हसीना कुलू, उन्होंने कहा है कि 46 साल का आदमी है वो जिसने बलात्कार किया। द गर्ल वेंट मिसिंग फ्रॉम हर होम एंड ऑन 27 अगस्त को जो है और डिस्कवर्ड इन एन अबेंडन्ड हाउस, यानी कि खाली घर में जो है 30 तारीख को बच्ची की डेड बॉडी मिली है। अक्यूज्ड रवि सिंह वाज अरेस्टेड ऑन सैटरडे को उसकी गिरफ्तारी हो गई एंड हैज बीन चार्ज अंडर द वेरियस सेक्शंस। रेप और मर्डर का सेक्शन 103, 165, 42 और बीएनएस एक्ट और पॉक्सो का इस्तेमाल किया गया। कुल्लू सेट एडिंग दैट ही हैज बीन रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज, 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी पे भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन ने जो रिवील किया है कि फ्रेंड ऑफ विक्टिम फादर एंड स्लेप्ट एट देयर होम बिफोर द डे ऑफ द क्राइम, यानी कि अपने ही दोस्त के यहाँ रुका था और फिर द नेक्स्ट मॉर्निंग द अक्यूज्ड टुक द गर्ल फॉर स्नैक्स एंड बॉट हर टू एन अबंडेंट हाउस, यानी कि कुछ स्नैक्स दिलाने के नाम पर उसे ले जाता है और एक वीरान खाली घर में ले जाता है, खंडर घर में, और वहां ले जाकर के उसके साथ बलात्कार करता है। और फिर ये सब कुछ। एड्रेसिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन संडे, बीजेडी स्पोक पर्सन लेखा श्री समंता सिंघर केम डाउन हेवीली ऑन द बीजेपी गवर्नमेंट एंड डबल्ड इट एज द एंटी वीमेन, एंटी चिल्ड्रन एंड एंटी ट्राइबल, यानी कि एक ट्राइबल बच्ची थी और ट्राइबल बच्ची के साथ ये सारा का सारा मामला सामने आया है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कृपया अपनी बेटियों की हिफाजत कीजिएगा, किसी पर कोई भरोसा मत कीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।